हम मर सकते हैं लेकिन हनुमान जी के मीट मच्छी यहाँ पे लाते हैं और फिर उसकी वजह से स्मेल होती है। मारपिटाई की भी एक घटना हुई है, आप खुद बताइए कितनी बड़ी बात है ये। कैसी भी दुकान शराब की नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। सुमित्रा जी, क्या शिकायत है आपकी? कुत्ते गंद लाते हैं, मंदिरों के सामने लाके डाल देते हैं। अभी ये नाक दबा के आ रही थी बच्ची, क्या क्या था ये? क्या मुर्गे की वजह से, मीट की वजह से? यहाँ पे गंदगी रहती है और जो कुत्ते हैं वो सब मीट मच्छी यहाँ पे लाते हैं और फिर उसकी वजह से स्मेल होती है, सारी जगह प्रॉब्लम होती है सफाई करने में, मंदिर के आगे ही रहती अच्छा, है। आपका क्या नाम है? आप कुछ शिकायत कर रही थी कि जो है पक्षी जो है चिड़िया वगैरह गिरा देते हैं मंदिर में, हड्डियां, क्या शिकायत है बताइए? जी, मेरा नाम कविता है और मैं महानगर सहसचिव विश्व हिंदू परिषद से। तो भाई साहब, ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आ गया है कि 100 मीटर के दायरे में नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्यों हो रही है? आप ही बताइए, यहाँ ये रहने वाले लोग हैं कितना परेशान है इन चीजों से। आपको देखिए ना, एक तो अवैध दुकानें, ऊपर से फिर मारपिटाई, मतलब मारपिटाई की भी एक घटना हुई है। आप खुद बताइए कितनी बड़ी बात है ये। तो हम ये चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो यहाँ पे बिल्कुल लागू हो जाए और ये सारी चीजें यहाँ से हट जाए। तो इनका साफ कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मंदिरों के आसपास लगभग 100 मीटर की दूरी पर कोई भी शराब यानी कि मदिरा और मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद मेरठ में ऐसा चल रहा है। और इनका ये कहना है कि इसकी वजह से तमाम हिंदू परिवार पलायन कर रहे हैं। और लोगों से ही बात करते हैं, देखिए ये जो हिंदू सुरक्षा संगठन है उसके पदाधिकारी हैं और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मौजूद हैं। कविता जी से बात हुई, क्या मांग है आपकी? क्या ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन मेरठ से। देखिए, हनुमान जी जो है, बालाजी महाराज का मंदिर है, पुराना 150 वर्ष पुराना मंदिर है। आप देखिए इन मंदिरों के बराबर में 20 मीटर पे 10 मीटर पे आप देखना, सामने ही जो है मस्जिद है और मस्जिद के बराबर में अवैध जिसे कहते हैं अवैध तरीके से घेर के कच्चे उसमें वहाँ मुर्गा कट रहा, मच्छी कट रही है, वहां से कुत्ते ला के यहाँ मंदिर के अंदर घुस रहे हैं, मीट को बदबू आ रही है, पूजा पाठ करने महिला जाती है। आप बताइए, दिन रात। और हमारी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांगे, योगी जी से, कि जब सुप्रीम कोर्ट का 100 मीटर का आदेश है कि मंदिरों के 100 मीटर तक कोई भी मीट की, मच्छी की या कैसी भी दुकान शराब की नहीं होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ यहाँ इतना बुरा हाल है, ये लोग देखो ना, महिला बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। अब बताओ, हमारी तो आस्थाओं पे ठेस पहुंच रहा। मैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में केवल ये मांग करता हूं, जहां भी मंदिर है, और हमने आज ये मेरठ की क्रांति धरती से आवाज उठाई है, ये रुकेगी नहीं। पूरे देश में आह्वान करेगा हमारा संगठन, जाएंगे हर मंदिर पे, विरोध करेंगे इन चीजों का। इनकी दुकानें जब तक नहीं टूटेंगी, जब तक हमारा आंदोलन तेज होगा और तेज होगा। ये कच्ची दुकानें सड़क से हटाइए, निकलने बढ़ने में भी बदबू आती है। जो लोग, हम भाई धार्मिक, हम प्याज लहसन भी नहीं खाते घरों में, बालाजी के भक्त हैं, बालाजी जाते हैं हर मेहंदीपुर। आप बताइए ना, आप किस तरीके से जो है हम यहाँ पे मंदिर पे पूजा करने आ रहे हैं, सुबह उठ के पहले जो मीट की दुकानें खुल जाती हैं सुबह 9 बजे 10 बजे, रात तक चलती हैं। वैसे तो जो है सेंट्रल मार्केट टूटा है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे टूटा, बर्बाद हो गए हिंदू परिवार वहाँ सेंट्रल मार्केट में। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे कहाँ है? कहा कैंटोनमेंट बोर्ड का जो अधिकारी जो है पर्ची, उनसे कच्ची पर्ची वसूल रहे हैं, 50-50 100 रुपए की पर्चियां वसूल रहे हैं उनसे। अरे उन्हें बढ़ावा दे रहे हो? क्यों बढ़ावा दे रहे हो उन दुकानदारों को? वो दुकानदार थोड़ी है, वो तो सारे विधर्मी है। और आप देखिए, बिल्कुल 20 मीटर इधर मंदिर है और 20 मीटर सामने मस्जिद है। मस्जिद के बाहर यानी कि अवैध अतिक्रमण जो है वो मस्जिद के लोग कराएंगे। मतलब मुस्लिम कम्युनिटी जो अवैध अतिक्रमण सड़क पे घेरेंगे। इस रोड पे सबसे ज्यादा जाम लगता है। आप देखिए 1.5 घंटे का जाम लगता है। यहाँ से 50 मीटर 100 मीटर पे जो है रैपिड का स्टेशन है। आप देखिए इतना बुरा हाल है। सफाई क्यों नहीं हो रही इस गंदगी की? सफाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की है और ये मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन। यहाँ पर देखिए ये महंत जी बैठे हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे हैं। ये अभी आप गंगा जल से सफाई करवा रहे थे मंदिर की, कुछ बता रहे थे कि कुछ मीट वीट का क्या हो गया था, मामला क्या था? हमारे जितने भी हिंदू मान बिंदु हैं वो शुद्धता का प्रतीक है। यहाँ से आस्थाएं जुड़ी हुई हैं हिंदू धर्म की, और इनके आसपास आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 100 मीटर के दायरे में मीट या शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। वैसे भी हमारा जो हिंदू समाज है, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं, हिंदू का मतलब है हीन भावनाओं से दूर रहने वाला। जब हमारा हिंदू समाज इन भावनाओं से दूर रहता है तो ये गंदगी कैसे सहेगा? जहाँ मीट की दुकान है वहाँ कटता है मीट, वहाँ से कुत्ते, बिल्ली, जानवर, पक्षी वहाँ से हड्डी उठा के लाते हैं हमारे मंदिरों को। एक महिला शिकायत कर रही थी कि कुत्ता काट लिया था हड्डी पैर से। बिल्कुल वहाँ कुत्ता था और कुत्ता जैसे ही वो मीट पे लगा हुआ था, वहाँ को जैसे ही गुजरे तो वहाँ से कुत्ते ने शायद कुछ सोचा होगा तो एकदम उसका पैर पकड़ा और काटा उसमें। वो हड्डी छोड़ के इंसान की हड्डी
इंसान की हड्डी पे काट तो रहा ये है। आप भी यहाँ पे हैं, आपकी भी शिकायत है, यहाँ इतने सारे लोग जुटे हैं, अभी आप लोग मार्च भी प्रदर्शन करते हुए बाहर भी निकलने वाले हैं मीट की दुकान पे, तो क्या मांग है सरकार की? सरकार तो आप ही की है। मेरा नाम धर्मेंद्र मलिक है, मैं अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। हाँ। हम तो ये मांग करते हैं मंदिर के आसपास 100 मीटर के दायरे में कोई भी ऐसी मीट मांस मच्छी या कोई शराब की कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। ये होंगी तो हम इनको हटवाने का पूरा वो करेंगे। तो आपने ज्ञापन भी दिया है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई नहीं तो हुई। ये कैंट के अंतर्गत आता है, ये अभी कैंट के कैंटोनमेंट बोर्ड में आता है और कैंटोनमेंट बोर्ड के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर्ची कटवा रहे हैं 10-20 रुपए की ठेले नहीं, वाली। लेकिन आपने प्रशासन से पुलिस के भी तो अंतर्गत आता यहाँ होगा। देखो सब जो है आज का जो तंत्र है वो सब भ्रष्टाचार का तंत्र है, आप भी कुछ कहना चाहिए। भ्रष्टाचार का तंत्र है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। हाँ। हमारी तो मांग है कि अगर कैंटोन बोर्ड के अंदर, और ये भी छोड़ो, हाँ। लाल कुर्ती जिस जगह आप खड़े हो, हाँ। ये कैंट का क्षेत्र है, यहाँ 100 से अधिक पलायन हिंदू मकान छोड़ के पंजाबी समाज के लोग हैं और भी समाज के लोग हैं जा चुके हैं। 100 से ज्यादा पिछले 10 साल में, जब से भाजपा की सरकार है, उससे पहले पलायन होते थे 200 मकानों के, अच्छा। आज भी 100 हो रहे हैं, यानी 50% आज भी हो रहा आज है। भी और हो रहा है। कहाँ जा रहे हैं? बड़ी बड़ी कॉलोनियों में जा रहे हैं। तो आपका ये इनका कहना है, ये सचिन सिरोही है कि इस इलाके से 150 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं। सर्वे करा ले सरकार। ये सही बात है। सरकार सर्वे करा ले, अगर 10 साल के अंदर 150 मकान यहाँ ये से ना सही दिखे। है, हाथ उठा के आप लोग कहिए, क्या ये पलायन हुआ है यहाँ पर? मैं खुद यहाँ से नहीं आ रही है आप लोग की, क्या सच है ये? जरा छोड़ के जा चुका हूँ। खुद छोड़ के मैं खुद यहाँ से छोड़ के जा चुका हूँ। अच्छा, अभी पलायन कर चुके मैं हैं। पलायन कर चुका हूँ यहाँ से, इसी वजह से गंदगी, दुनिया भर की नालियों में गंदगी, तमाम दुनिया भर की मीट मच्छी शराब, दुनिया भर की आए दिन गालियां गलोच, कोई फायदा नहीं है। कितने साल पहले गए थे? मैं यहाँ से 5 साल हो गए मुझे यहाँ से गए हुए। अच्छा लालकुर्दी में मेरा मकान था, मैं यहाँ से छोड़ के जा चुका हूँ। अच्छा, अब मैं सैनिक कॉलोनी इसमें इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहता हूँ, सोभीपुर। आप यहाँ से पलायन कर चुके हैं, तो ये आप देख सकते हैं तमाम। जाने वाला है। अच्छा, ये महिलाएं भी हैं, बहुत से लोग पलायन हो रहा है। आप कहाँ से आई हैं? प्रदर्शन के लिए आई हैं? यही घर है आपका? आपने पलायन नहीं किया है? आप यहाँ, आप यही मंदिर में रहते हैं? यहीं पे ही हैं। अच्छा, आप पुजारी हैं यहाँ के? हाँ हाँ। क्या है, क्या समस्या आ रही है आपको? कोई दिक्कत आ रही है यहाँ पे? हाँ बताओ कहते कुत्ते उत्ते मीट मैं इटमाट अपना ये उठा ला है ना, जब गंदगी अंदर फैला देते हैं, फिर तो सफाई करने में दिक्कत होती है। सफाई ठीक। करने के लिए होता है। और लोग भी हैं, आप बात करते हैं। पंडित जी हैं। आप पंडित जी हैं यहाँ पे? मैं पंडित जी हूँ। तो क्या और यहाँ मैं अभी महंत जी से भी पूछ रहा था कि बड़ा सफाई गंगा जल पानी मिला के करवा रहे थे, क्या हो रहा था? मंदिर प्रांगण के आसपास ही जो है मीट की दुकानें हैं और वहाँ से जो कुत्ते बिल्ली वगैरह या पक्षी वगैरह जो है मीट जो है यहाँ पर डाल जाते हैं, हड्डी वड्डी डाल जाते हैं। ठीक है, तो हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि ये दुकानें जो मंदिर के आसपास हैं इनको हटाया जाए। हटाया जाए। हाँ जी। तो ये और लोग भी हैं क्षेत्र के, आपकी भी ये समस्या है? आप जी, पूजा बिल्कुल। करने आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सभी सुबह को मंदिर में आते हैं अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने, लेकिन जब देखते हैं वहाँ बराबर में, बिल्कुल मंदिर के बराबर में शराब की, मीट की, मांस की दुकानें हैं, हाँ। तो आप कल्पना कीजिए उनकी भावनाओं का उन पे क्या गुजरती होगी। जो मतलब सुबह रात में सारा ये मीट का टुकड़ा यहाँ फेंक दिया जाता है। बिल्कुल, इससे आए दिन देखो कानून व्यवस्था का भी बिगाड़ होता है, आए दिन कानून व्यवस्था भी बिगड़ती रहती है। मैं तो मेरठ के प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि अतिशीघ्र जितने भी देश में मंदिर हैं उनके चारों तरफ जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसका पूर्ण रूप से पालन कराया जाए, जो भविष्य में सब सुधार हो सके। संजय सब्रवाल, हाँ, सब राष्ट्रीय क्या- हाँ। हिंदू सुरक्षा संगठन का कार्यकर्ता हूँ। हमारे सचिन सिरोही जी हैं, ये अपने हिंदू संगठन समस्या चलाते क्या है, हैं। ये बताइए। समस्या ये है कि यहाँ पर मांस मदिरा की दुकानें हैं वो और बंद करने की बात है। बंद करने हैं आप भी उन्हें। क्षेत्रीय नागरिक हैं, आप आइए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सुरेंद्र कुमार है नाम। सुरेंद्र जी, क्या दिक्कत समस्या आ रही है? जो मीट की क्षेत्रीय दुकान है यहीं रहते हैं? ही रहते हैं, मंदिर का देखभाल मेरे हाथ में ही है। अच्छा, हाँ जी, तो ये क्या मीट की आपने दुकानें सब पुलिस वगैरह में शिकायत किया है जाके? कोई नहीं आता, कर जाते हैं, छोड़ उठा के ले जाते हैं। अच्छा, इनका ये कहना है कि पुलिस वाले शिकायत सुनते हैं फिर चले जाते हैं, क्या वो लोग भी साथ देते हैं मीट वालों का? क्या? सब माल भी उनका खाएंगे तो कहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है। आपका क्या नाम है? माल भी उनका खाएंगे तो वही तय करेंगे, ऐसा आरोप है सुरेंद्र जी का। क्या आपका? मेरा नाम आप- नवनीत कुमार है आप यहीं और रहते मैं सम्राट पैलेस में रहता हूँ। हम्म। लेकिन आज जब मुझे पता चला कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो बड़ा आघात हुआ। सचिन भैया से बात हुई, तो आप भी प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं? बिल्कुल शामिल होने आया, और हर हिंदू को मैं बोलूंगा कि ऐसे प्रदर्शन में कंधे से कंधा मिला के चलें। हाँ। वो करें, अपना काम करें, काटें खाएं, लेकिन मंदिर से कम जो माननीय न्यायालय जी का ऑर्डर है 100 मीटर से आगे का होना चाहिए, तो वो हम सहन नहीं करेंगे। और आज हिंदू जाग चुका है। अगर योगी सरकार में इस तरह का कार्य हो रहा है तो सोचिए कि अगर सरकार नहीं रहेगी तो क्या होगा। तो मैं अपील करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस तरह के कार्य में तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए और आज शाम तक
ये वीडियो वायरल होके मुख्यमंत्री जी तक पहुंच जाना चाहिए और उन्हें शाम तक ही कार्रवाई कर देनी चाहिए। हिंदू को मारा गया अच्छा, यहाँ इसी ये जो हिंदू दुकानदार को भी नहीं, पीटा हिंदू गया। दुकानदार को वो ये जो सामने है ये विधर्मियों की आफ्ताब की कोठी है। जी। वहाँ लगभग 2000 के करीब 1500 के करीब मुस्लिम रहते हैं। उसमें एक हिंदू परिवार रहता है वहाँ। उस हिंदू परिवार को 2 दिन पहले FIR भी दर्ज हुई इसी थाने में। हाँ। सड़क पे बेल्टों से पीटा गया 3 हिंदुओं को सड़क पे। FIR की कॉपी आपके हाँ पास मैं होगी? मेरे पास है हाँ, व्हाट्सएप में आपको दिखा भी देता हूँ। हाँ। मैं आपको और दिखा ये देता हूँ। काफी देखिए, ये अभी एक हिंदू दुकानदार को यहाँ पीटा गया है, इसके पुलिस ने खिलाफ भी 5 आरोपी गिरफ्तार करे उसमें और जी। पुलिस ने उनको जो है 107-16 में छोड़ दिया गया। तो बताइए हिंदू सड़क पे पिट रहा है, बेल्टों से पिट रहा है, उससे ज्यादा और दर्दनाक क्या हो सकता है। मुख्यमंत्री जी से हमने 3 दिन पहले भी मांग करी थी और 5 गिरफ्तार करके छोड़ दिया गया अगले दिन 107-16 में। प्रशासन पे भी आप आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन की वजह से तो दुकानें चल रही हैं। ये दुकानें जो चल रही हैं ये कैंटनमेंट बोर्ड के अधिकारी और जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी वही तो चलवा रहे हैं। और भी महिलाएं हैं, आप आगे आइए, जरा इधर आइए, आपसे भी बात करेंगे। आइए, ये क्या आप मुख्यमंत्री जी से क्या मांग कर रही हैं, क्योंकि आप लोग महिलाएं ज्यादा जुड़ी रहती हैं मंदिरों वगैरह से, पूजा पाठ से, इनको सबसे ज्यादा समस्या आ रही है। यहाँ पे काफी बड़ी संख्या में महिलाएं, क्या समस्या हम है? चाहते हैं सब दुकानें बंद हो, मीट मदिरा की, दारू शराब की सब दुकानें बंद हो। हमारी आस्था पे वो हो रहा है एक तरीके से, तो हम चाहते हैं दुकानें बंद हो मोदी जी से। तो ये देखिए इनकी डिमांड है और ये प्रदर्शन करके, ये नारेबाजी करते हुए आगे आ रहे हैं। और इन सबका ये कहना है कि ये जो एकदम मंदिर के सामने लगभग अगर हम आपको दिखाएं तो ये 30 मीटर का दायरा है जिसके खिलाफ ये हिंदू संगठन, और ये इंक्रोचमेंट भी हुआ है मंदिर के आसपास, ये पूरा इलाका है, इस इंक्रोचमेंट को भी हटाने की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान लें। और इन सभी का आरोप है कि अफसरों को बार बार कहने के बावजूद, पुलिस अधिकारियों को कहने के बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक हिंदू दुकानदार को पीटा गया है और उसको बेल्ट से पीटा गया है, जिसमें 4 मुस्लिम समुदाय के लोगों को, आरोपियों को पकड़ा गया था। और ये मस्जिद अगर मैं दिखाऊं तो ये मीट की दुकानें हैं, ये देखिए बिरयानी की दुकान है, ये सामने मस्जिद है, और ये जो मीट की दुकान है शहजाद हलीम बिरयानी। और ये अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए प्रदर्शन करते हुए ये लोग आ रहे हैं। और ये जो सामने आगे हम दिखाएं तो ये सारे जो ये बिरयानी की दुकान है, मीट कटता है, और ये ठीक मंदिर के सामने है जिसके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है। और इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये क्यों यहाँ पर ये मीट की दुकानें, ये प्रदर्शन हो रहा है। इनसे बात करते हैं। ये मस्जिद के बाहर दुकानें हैं। भैया ये एक हिंदू दुकानदार को पीट दिया था यार, किसको मारा था आप लोगों ने? जी सर हमने तो मारा नहीं। जी सर हमने तो मारा नहीं सर, हमें तो दुकानदार है यहाँ पर, हमें पता होता तो। ये मंदिर के सामने कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए। सर नहीं सर, हमारे सामने यहाँ नहीं मारा, क्योंकि हम ये मंदिर के सामने कहा गया है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मीट की दुकान नहीं होनी चाहिए, सब दुकानें हैं। क्यों ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, कुछ मालूम है आपको? तो ये देखिए दुकानें हैं, ये हलीम शहजाद बिरयानी है, मुल्ला जी बिरयानी है, हलीम बिरयानी है, रमजा होटल। भैया मालूम है आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मालूम है? नहीं मालूम। ये मंदिर है सामने, मैं कहूंगा रवि एक बार दिखाएं, ये मंदिर है सामने और यहाँ पर ये सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है। इन लोगों का कहना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो गाइडलाइन है, उसके हिसाब से काम किया जाए। और इधर ये मुस्लिम समुदाय का ये मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, एक तरफ मस्जिद है, और इन लोगों को मालूम नहीं है क्या ये मंदिर के आसपास सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जानकारी है आपको? कौन सी न्यूज़ पर आ गया? अभी हमने तो किसी हेडलाइन देखी नहीं ऐसी। नहीं, ऐसे नहीं मालूम है आपको कुछ? अच्छा, ये हिंदू दुकानदार को पीटा था यहीं पे, अभी पुलिस ने सुहेल, अरमान और अमन को गिरफ्तार किया था, हिरासत में लिया था, फिर छोड़ दिया था। इस मामले की ऐसी कोई जानकारी? सर वो जो न्यूज़ है ना, वो आगे की है। अच्छा, आगे की है उनके घर, जिनकी लड़ाई हुई थी वो आगे रहते हैं। अच्छा, यहाँ का तो कोई मतलब ही नहीं है। कितने दूर रहते हैं वो लोग? यहाँ से तो कम से कम बता रहा हूँ आपको 100 मीटर से भी ज्यादा दूर है। मुसलमानों के एरिया में रहते हैं, वो आपस में झगड़ा था। और ये यहाँ मुसलमान नहीं रहते हैं? नहीं, मुसलमानों का ही झगड़ा आपस में था। वो तो आपस में झगड़ा था सर, हमारा तो कोई मैटर ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ तो हुई नहीं। 100 साल से रह रहे हैं वो वहाँ पे। अच्छा, 100 साल से? हाँ, वो तो आपस का ही झगड़ा हो गया था। अच्छा, तो उसमें एक हिंदू परिवार वो आपस में ही रहता? हाँ, वो वहीं रहते हैं शुरू से।
हिंदू भी वहीं रहते हैं? वहीं रहते हैं। तो बेल्ट से क्यों मार दिया था 100 उसको? साल पुरानी बात है क्यों ये। मार दिया था बेल्ट से? आपस में लड़ाई हो गई थी कुछ, अच्छा, आपस में लड़ाई थी तो बेल्ट से बहुत तेज मारा। पिए हुए थे बच्चे कुछ, थोड़े शराब पिए हुए होंगे। अच्छा, तो ये देखिए ये प्रदर्शन है, यहाँ सामने मंदिर है और ये मस्जिद है। अब ये यहाँ पर जो कैंट की बात है, ये कह रहे हैं, जो संगठन है ये कह रहे हैं कि इधर मस्जिद के सामने और ये जो मीट कट्टे की दुकानें हैं, लाइन से अगर रवि आपको दिखाएं तो लाइन से ये मीट की दुकानें हैं और इधर भी दुकानें हैं। अब इसको बंद करवाने के लिए ये हिंदू संगठन, ये देखिए यहाँ पर ये नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार हाँ, ये सड़क पे उतरे हैं, ये जो संगठन है, ये महिलाएं हैं, इन सभी का ये कहना है कि हिंदू मंदिरों के सामने जो मीट की दुकानें हैं वो बंद होनी चाहिए और ये इस पर योगी सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। तो कुल मिला के जी 2 दुकानें बंद कर दी हैं, दोनों देखो सामने ढक दिया। 2 दुकानें बंद कर दी हैं। ये देखिए ये केवल ये फॉर्मेलिटी के लिए ढकते हैं। पुलिस आएगी, इन्हें थोड़ा ढक देगी, ढकवा देगी और उसके बाद ये नवरात्रों में खुलती है। नवरात्रों में भी ड्रामा चलता है, मीट पे पर्दा डाल के अंदर मीट बिकता है। बताइए, जब हमारे धार्मिक जो भगवान की माता का वो है वो हटवा, आज तक नहीं हटवा। आप देखिए सड़क पे अगर एक भी दुकानदार इसमें, और इन पे लाइसेंस भी नहीं, काटने का लाइसेंस भी नहीं है, मच्छी पालने का लाइसेंस लगा रखा है इन्होंने दुकान में, पालने का। और उस पे मीट काटते हैं, काट रहे, मुर्गा भी काट रहे, मच्छी भी काट रहे। आप बताइए कौन सा मीट नहीं कट रहा है? योगी सरकार ने नियम भी बताया था कि बिना लाइसेंस वालों को नहीं कटने दें। लाइसेंस नहीं है। अगर आप पूरे जिले का सर्वे करा लेंगे तो भूमिया का पुल है, मुस्लिम एरिया, ये तो चलो हिंदू एरिया, उसके बाद भी ये लोग छाती पे बैठे हुए, देख लो किस तरीके से बैठे हुए। ये तो आप देखिए ना सड़क पे, ये कितनी चौड़ी सड़क है। इस सड़क पे अगर ये ऐसे ऐसे घेर लेंगे सड़क पे दुकान है तो भाई कैसे? हमारे तो मंदिर देखो ना, 20 मीटर भी नहीं है, देखो छोटी, पीछे देखो मंदिर, क्या 150 साल पुराना मंदिर है हनुमान जी का। हम मर सकते हैं लेकिन हनुमान जी के 100 मीटर के दायरे में मंदिर के मीट की दुकान रहने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ करना पड़े। अभी तो शुरुआत है, इस चीज को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, लेकिन हटवा के मांगेंगे। महिलाएं भी, कविता जी आप लोग भी प्रदर्शन ये आगे जारी रखेंगे? हिंदू है हम भाई, नारेबाजी चल रही है, ये हिंदू है हम लोग, हम हिंदू है, हम हिंदू है, एक होंगे और एक रहेंगे और तभी होगा। दुकानें बंद हो जाएं। कुल मिला के ये सड़क पर ये प्रदर्शन शुरू हो गया है और ये मुस्लिम समुदाय का ये इलाका है और इधर मस्जिद है, इधर मंदिर है और मंदिर, इनकी ये बात है, इनकी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का हवाला ये दे रहे हैं। अगर अपनी मीट की दुकानें चलानी है तो मस्जिद के अंदर चलाएं। मस्जिद के अंदर, हाँ बिल्कुल। मंदिर अगर बाहर चढ़ाओगे सड़कों पे और हमारे 100 मीटर के दायरे में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे ऊपर है क्या? कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ऊपर है क्या? जब उनका आदेश है प्रशासन बंद कराएगा हर हाल में। योगी जी या तो उन अधिकारियों को हटा दो यहाँ से जो बढ़ावा दे रहे हैं इन लोगों को, और नहीं तो उन्हें कुर्सी पे से हटा के बाहर फेंकिए ऐसे अधिकारियों को जो बढ़ावा दे रहे हैं, सड़कों पे अतिक्रमण करवा रहे हैं और हमारे मंदिरों के पास मीट मच्छी जो है वो कटवा रहे हैं। तो इनका सीधा आरोप योगी सरकार के अफसरों पर भी है। इनका ये कहना है कि योगी के अफसर भी जो है इस पे कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और उन ऐसे अधिकारियों को हटाया जाए, क्योंकि मंदिर के सामने इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। मंदिर के सामने ये जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दे रहे हैं कि मंदिर के प्रेमाइसेस से 100 मीटर की दूरी पर तक कोई भी मीट और मदिरा की दुकान नहीं होनी चाहिए और इसी मांग को लेकर उसी आदेश के हवाले ये मांग कर रहे हैं योगी सरकार से और उनके अधिकारियों को हटाने की मांग कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करवाने में असफल हो रहे हैं। तो ये हिंदू संगठन है, लगातार मांग कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। मस्जिद इधर है मेरे बाईं तरफ और ये मंदिर है और ये मीट की दुकानें हैं, इसको तत्काल प्रभाव से यानी कि तुरंत यानी कि इमीडिएटली इसको शट डाउन किया जाए, मंदिर के पास मीट की दुकान को बंद किया जाए। कैमरा जर्नलिस्ट रवि के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मेरठ।